सभी को मेरा सलाम नमस्कार। आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल एजुकेशन इन लाइफ। मोरल एजुकेशन का लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, क्यों देना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। आज इस दौर में हम चल रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं कि मशीनी युग और डिजिटल युग। यानी आज जिस दौर पे हम चल रहे हैं वो इतना फास्ट हो चुका है कि एजुकेशन आसान हो गया है। लेकिन वो कौन सा एजुकेशन है जो आसान हो गया है? देखा जाए तो हर एजुकेशन आसान है, लेकिन आमतौर पे एजुकेशन का रिलेशन हम जोड़ते हैं कैरियर से। और हम सभी की मानसिकता भी है, हम पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि हम अच्छी नौकरी कर सकें। ये लोगों की मानसिकता बनी हुई है और लोग इसे प्रमोट भी करते हैं। अक्सर लोगों को ये मानना रहता है कि हम अगर अच्छे कॉलेज या अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो आने वाले टाइम में जो हमारा प्लेसमेंट होगा वो सही जगह पे होगा। और पूरी दुनिया में यही बात चली भी आ रही है। जिनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कराते हैं, एडमिशन कराते हैं, फॉरेन कंट्री भेजते हैं, ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कराते हैं। तो वो सारे बच्चे अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं और एजुकेशन अच्छे इंस्टीट्यूशन में लेना ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। और बड़े इंस्टीट्यूशन पे हर कोई नहीं एजुकेशन ले पाते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होता है। आज ये सवाल पैदा हो रहा है कि वैसे बच्चे जो हायर एजुकेशन ले पा रहे हैं, लेने के बाद ये हो जा रहा है कि वो कैरियर बिल्डअप कर ले रहे हैं। कैरियर बिल्डअप करने के बाद वो अच्छा यानी एक लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अच्छी इनकम ले रहे हैं, अपने फैमिली को केयर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक और बात सामने आई है कि वो हायर एजुकेशन लेने के बाद समाज में वो बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर पा रहे, माँ बाप की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक के जो बूढ़े माँ बाप है उन्हें ओल्ड एज होम में भेजा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसके अंदर मोरल एजुकेशन नहीं आया है। लोग परेशान हैं। वैसे माँ बाप से लोग मिलते हैं और बात करते हैं तो उनकी बातों से ये समझ में आता है कि उनको इस बात का मलाल है कि वो अपने बच्चों को बड़े यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएं, अच्छा कैरियर बिल्डअप कर लिए, लेकिन उनके बच्चे जो है उसके बाद उसकी कीमत नहीं समझ पाए, अपने माँ बाप की वो कीमत नहीं समझ पाए। तो बहुत सारे लोग इस सवाल को लेकर उलझे हुए हैं। तब लोगों ने कहा कि मोरल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ शुरू से उनके लाइफ में शामिल होना चाहिए। बात भी सही है। अब दूसरा ये भी सवाल होता है, मोरल एजुकेशन आखिर हम कहाँ से लेके थे? तो जो पहले जो गुजर चुके हैं वैसे महान शख्सियत, महान लोग, महान व्यक्तित्व, जिनकी बातों पे लोग चलकर कामयाबी हासिल किए, जिनकी बातों को मानकर लोग एक अच्छा समाज विकास कर पाए, समाज का विकास कर पाए। तो वैसे लोगों की बातों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे लाइफ में भी क्या होता है कि नयापन आता है और हम समझ पाते हैं कि वाकई मोरल एजुकेशन लेना चाहिए ताकि हम अपने समाज का वैल्यू समझ सकें, अपने माँ बाप की कीमत समझ सकें और उनको केयर कर सकें। तीसरा सवाल ये आता है कि लोग जो बिगाड़ पे आ गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई किए हैं, लेकिन उनके बाद देखने में आया है कि वो ड्रग्स लेने के आदी हो गए हैं, यानी नशे की दुनिया में वो इन कर गए। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। अब उनको वापस लाना एक सामान्य लाइफ में, जीवन में बहुत ही मुश्किल होने लगा। आखिर ये लोग ऐसे क्यों करें? बहुत सारे ऐसे भी युवा नजर आए जो क्राइम में इन्वॉल्व हो गए, जबकि उनका एजुकेशन बैकग्राउंड, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग था। मैं बात करता हूँ कि आज से कुछ साल पहले, क्योंकि मैं हमेशा रीडिंग करता ही रहता हूँ, गुडवर्ड बुक्स जिनका है और जो अल रिसाला के जो चीफ एडिटर है मौलाना वहीदुद्दीन खान, उनसे मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि हमारे देश में जो करप्शन है या बुराई है इसको कैसे खत्म किया जा सकता है।
तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये खत्म नहीं हो सकता है। फिर सवाल मीडिया के लोगों ने किया कि आखिर ऐसा क्यों नहीं खत्म हो सकता है, भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म हो सकता, ये बुराइयां क्यों नहीं खत्म हो सकती। तो उनका एक ही जवाब था, इसलिए नहीं खत्म हो सकता है क्योंकि ये लोग को ये डर नहीं है कि मरने के बाद इसका हिसाब देना होगा, और जिनके दिमाग में ये वाकई बात नहीं है कि मरने के बाद एक जिंदगी है और हमें सवाल का जवाब देना होगा, हमने जो भी काम किया उनका हिसाब देना होगा, तो ये जब डर नहीं रहेगा तो लोग सुधरेंगे क्यों, करप्शन क्यों खत्म होगा। और हकीकत भी है, पूरी दुनिया पे रिसर्च जारी है कि आखिर जो युवा है, यंग जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो पढ़ाई करके हायर एजुकेशन हासिल कर रहे, उसके बाद वो यानी कैरियर पे जाने वाले हैं, कल के टाइम में देश संभालने वाले हैं, तो उनको एक सही प्लेटफॉर्म फैलाने के लिए मोरल एजुकेशन चाहिए। तो वो मोरल एजुकेशन कहाँ से लिया जाएगा? तो मैं कहना चाहूँगा वो मोरल एजुकेशन आप किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ के अंदर से ले सकते हैं। जो अच्छी बातें हैं वो उनको बताकर, जो बड़े बड़े संत गुजर चुके हैं, वैसे पर्सनालिटीज गुजर चुके हैं जिन्होंने दुनिया को नई राह बताया, अगर उनके लाइफ स्टाइल को हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर वो मॉरलिटी आएगा। उसके अलावा होता यह है कि जो जिस धर्म को मानते हैं, हर धर्म में अच्छी बातें बताई जाती हैं, और लगभग मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनमें ये बात कही गई है कि हमारे कर्मों का हिसाब देना होता है। तो अगर इस पे हमारा फेथ है और हम अपने बच्चों को ये दे पाए हैं और हमारे बच्चे उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर चुके हैं, तो वो संभल जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि आज के टाइम में अगर आप ये सोचते हैं कि ओनली एजुकेशन अपने बच्चों को हम सिर्फ दुनियावी दिला देते हैं ताकि वो एक कैरियर बिल्डअप कर सके, तो सिर्फ ओनली अगर वो कैरियर बिल्डिंग की बातें करते हैं तो उनके अंदर अपने आप को बनाने का, समाज को केयर करने का, माँ बाप को केयर करने का ये एजुकेशन नहीं जा पाएगा। और अगर हम ये नहीं दे पाते हैं तो फिर हमारे बच्चे कैरियर के फील्ड पे कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो फिर परिवार के फील्ड पे कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो कभी भी एक जो कहा जाता है शांतिपूर्ण फैमिली, यानी एक ऐसी फैमिली, एक ऐसा परिवार जिसके अंदर अमन के दायरे पे, रिश्तों के दायरे पे, संबंध के दायरे पे, यानी उसको कायम किया गया हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, सहयोग करते हो, ये फिर कल्चर उसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि जहाँ आप एजुकेशन ले रहे हैं, बाहरी दुनिया की तालीम ले रहे हैं एक तरह से, तो फिर आप जिस धर्म में हैं उस धार्मिक ग्रंथ के अंदर झांकिए, उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपने लाइफ में शामिल करें, वैसे लोगों की बातें माने जिन्होंने वाकई दुनिया को नई राह दिखाई। नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर मुलाकात करूंगा सभी से। तब तक के लिए सभी का शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।